हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर। वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जितने भी कंफ्यूजन आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए चल रहे हैं वो सब के सब दूर होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो के बाद हम अपने रिजल्ट्स को आज से ही अप स्केल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव टिप्स दी गई हैं। ये टिप्स और ये टिप्स दो कैटेगरी मैंने डिवाइड की है। ठीक है, ये स्टडी को लेकर है, ठीक है, और ये आपकी हेल्थ को लेकर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्विक रिवाइज। देखो अभी हमारे पास चीज़ों को तैयार करने का डेप्थ में समय नहीं है, अभी हम सिर्फ क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें 15, 20 मिनट, 30 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को, ठीक है, अगर मैथ्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो पूरे फॉर्मूलाज को आप 15 से 20 मिनट में कैसे रिकॉल करें वो आपको तैयार करना है। वहाँ पर यूट्यूब की हमारी ये वीडियोस हैं बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, आप ये भी देख सकते हैं। और या फिर आप अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं पहले के, वो आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मार्क द प्रॉब्लम्स। अब जब रिविज़न करोगे तो वहाँ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को आप मार्क कर लो। एंड दैट प्रॉब्लम्स यू हैव टू डिस्कस विद योर मेंटर। आप अपने मेंटर से डिस्कस करिए। आपके घर के मतलब घर में आसपास जो आपके भैया बहन जो आपकी पढ़ाई को ऑब्जर्व करते हैं बहुत क्लोजली, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। इंस्टीट्यूट जाते हो, कहीं किसी टीचर से पढ़ने जाते हो, आप उनसे शेयर करो ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है टेक मॉक टेस्ट। देखो ये मॉक टेस्ट या टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और इसको आप बहुत लाइटली ना लें। आपको टेस्ट पेपर ऐसे देने हैं लाइक यू आर गिविंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में वो डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, वो पानी की बोतल रखे हुए, वो टाइम प्रॉपर आपने जितना टेस्ट पेपर में दिया होता है, एग्ज़ाम पेपर में दिया होता है, उतना रखते हुए आपको फॉलो करना है। इससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट होगी? पहली इम्प्रूवमेंट आपके अंदर ये होगी प्यारे बच्चों कि आप ना एक तो एग्ज़ाम जब देने रियल में जाओगे तो आपके लिए नॉर्मल होंगी सारी चीज़ें। आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ओ माय गॉड डर लग रहा है, वो हार्ट बीट बढ़ रही है, ये सब आप कुछ भी फील नहीं करोगे। क्योंकि नर्वसनेस एक मेजर प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने का। ठीक है, नर्वस सबको होती है, बट अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी करोगे तो ये नर्वस कम होगी। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ना कोई भी क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं करोगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहली बार बैठोगे तो आपकी एक्यूरेसी घटी भी होगी, वो एक्यूरेसी सस्टेन रहे। समझ में आई? कोई क्वेश्चंस आता है, अरे मम्मी एग्ज़ाम में गलत हो गया, ये डिजिट चेंज हो गई, ये एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि किसी बच्चे के 90 मार्क्स आ रहे कोई गम नहीं, और किसी के अगर 99 आ रहे 100 में से और 1 मार्क्स उसकी एक्यूरेसी की वजह से कट गया तो यू विल फेस डिफ़िकल्टी। यू गॉट द पॉइंट? तो आप जब भी टेस्ट दें, जब भी आप अपने घर पे क्विज़ लगाएं, ऐप पर क्विज़ लगाएं, घर पर बैठकर टेस्ट दें, इंस्टीट्यूट पर दें, तो आपको ऐसे देना है कि देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी, क्योंकि वहाँ पे भी तो कोई हेल्प करने नहीं आने वाला। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपकी पढ़ाई को लेकर मेरे कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ में सबसे पहले आप कभी भी आप एग्ज़ाम दें, कभी भी प्रिपरेशंस करें, रिवाइज करें, तो आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब आई कैन डू इट, अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे होगा, इतने कम समय कैसे होगा। ये अगर एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशंस करने जा रहे हैं, सो यू विल गेट डेफिनेटली फेस द प्रॉब्लम। ये डैम श्योर है, आप प्रॉब्लम फेस डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, रेगुलर ब्रेक्स। देखो आपको पता है कि माइंड या कोई भी चीज़ कोई काम कर रही है तो उसको नीड अ रेस्ट। इवन मशीन को भी रेस्ट की नीड होती है। मशीन चलाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे पेपर छापने की मशीन है, 4 घंटे चली, उसके बाद उसको 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, और अगली बार फिर से स्टार्ट की जाती है उसको। ऐसे ही आपका ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन को रेगुलर रेस्ट की, ब्रेक की ज़रूरत है। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि 4 घंटे बैठकर पढ़ो। अगर आपका मन 2 घंटे लगातार या 1 घंटे लगातार पढ़ने का करता है तो उस 1 घंटे को डेडिकेशन के साथ पढ़ो। उसके बाद आप एक प्रॉपर गैप लो, ब्रेक लो, जैसी आपकी बॉडी को नीड है। अंडरस्टूड? बात आई समझ में? सो ब्रेन को रेस्ट की नीड है एंड यू मस्ट गो विद द रेस्ट। ठीक है, अंडरस्टूड? और नेक्स्ट है
बैलेंस लाइफस्टाइल। देखो लाइफस्टाइल आपकी बहुत बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस इज अ सेंस आपकी बॉडी को प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए, आपको बॉडी को प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से रात को सोएं, साउंड स्लीप लें, ठीक है। इस तरीके की बैलेंस आपकी जो है ना लाइफस्टाइल होना चाहिए। सर ये कैसे करें, मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, सब अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से इसको बना लेंगे। जैसे आपको पहली आदत तो जल्दी उठने की बनानी है। जो लोग देर तक सोते हैं वो फेस करते हैं प्रॉब्लम। आप अपने अंदर हैबिट बनाओ कि आपको जल्दी उठना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 बजे उठिए, लेकिन ये भी गलत है कि आप 10 बजे उठ रहे हैं। ये सही है कि आप ना 5 उठो, ना आप 10 उठो, आप 7 उठो, 6:30 उठो, दैट इज़ बेस्ट। आप मान लीजिए 7 घंटे की स्लीप लेते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं 6 घंटे की स्लीप लेता हूँ, 6 से 6.5 घंटे। तो मैं 6 से 6.5 घंटे को डिवाइड करता हूँ। कैसे? मैं 6 घंटे की स्लीप लेता हूँ रात को, या 5.25 घंटे की लेता हूँ, और दोपहर को मैं आधा से 1.25 घंटे की स्लीप लेता हूँ, जिससे मेरा ब्रेन जो है, मेरी बॉडी जो है ना पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ दोपहर में 1 घंटा ज़रूर सो। दोपहर में 1 घंटा सोने का मतलब ये है कि ब्रेन को आपने बहुत अच्छा रेस्ट दिया, आप ब्रेन से बहुत सारा काम ले रहे हैं, इतना वर्कलोड आप अपने ब्रेन पर डाल रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में ना आए, इसलिए आपको सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी बॉडी अगर बैलेंस्ड रहेगी तो आप अपनी बॉडी से बेहतर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो गिव एंड टेक का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना आप किसी व्यक्ति को दोगे, ठीक है, सोसाइटी को दोगे, उतना ही भगवान आपको ऊपर वाला देगा। ये सुना है आपने। ऐसी बॉडी को जितना रेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप उसको मेंटेन करके चलोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको बॉडी रिजल्ट्स देगी, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं स्टडी और हेल्थ को लेकर। एक नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने कवर किया है बहुत ही शानदार, डेली रूटीन क्या रखना चाहिए हमें अपनी पढ़ाई का। ये एक मेजर इशू है, रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, मेजर प्रॉब्लम है। तो रूटीन फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम रूटीन को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे रूटीन फॉलो करवाना कैसे है बॉडी से, ठीक है। तो आज से हम धोखा देना शुरू करेंगे, ठीक है। गाना सुना ना वो वाला, ये वाला मेरा इंतकाम देखेगी। तो आज हम बॉडी को ये दिखाएंगे, मेरा इंतकाम देखोगे आप, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहले आप वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। डेली रूटीन में आप जल्दी उठे सोकर, ठीक है। दूसरा, जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ 5 बजे उठे, आप 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, लेकिन आपकी बॉडी को स्लीपी फील नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी को स्लीपी फील हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से या फिर अपने माता पिता से कंसल्ट करें, जिससे वो आपकी बॉडी की प्रॉपर रूटीन को जो है ना समझ सके और आपकी को एक बेटर एडवाइस दे सके, ठीक है। आपके घर में जानने वाले बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, उन प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन उनकी एडवाइस फॉलो करनी है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ इज़ वेल्थ फॉलो करनी है। आपके पास हेल्थ है तो धन है, क्योंकि ये शरीर ही आपको कमा के देगा। मेरा शरीर है, मुझे कमा के दे रहा है। शरीर ही अगर ख़राब हो जाएगा तो कमाओगे कहाँ से? इस शरीर के लिए ही कमाते हैं। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हर किस चीज़ के पीछे, सक्सेस के पीछे एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ हार्ड वर्क। मेजॉरिटी में और भी रीजंस होते हैं, बट सबसे ज़्यादा मेजर होता है हार्ड वर्क। तो लिखा है मेक एटलीस्ट 8 आवर्स स्टडी प्लान, ये तो फॉलो करना पड़ेगा। 24 घंटे 24 आवर्स, इसको सिंपली डिवाइड करता हूँ मैं आपके सामने। आपने 8 आवर्स पढ़ाई को दी है, आप सुनते रहे ना। 2 आवर्स आपने प्लेइंग के लिए दिए, फिजिकल गेम के लिए। आप सोचिए 7 आवर्स आपने पढ़ाई किसके लिए दिए? स्लीप के लिए। अब आप देखिए 8 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे आपके प्लेइंग टाइम, ये प्लेइंग टाइम हो गया बेटा, ठीक है। और 7 आवर्स क्या हो गया आपके सामने? स्लीपिंग। और ये 8 आवर्स क्या हो गया? स्टडी। अब कितने घंटे हो गए? 10 और 7 17 घंटे। अभी भी कितना घंटा बच रहा है? इतना घंटा अभी भी बच रहा है, उसको कहाँ यूज़ करोगे आप? आप पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, बिल्कुल, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये मैंने लिखा एटलीस्ट, कम से कम। आप अपनी पढ़ाई को 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी कर सकते हो। मैंने आपको देखो एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक बना के आपको दिखाया है। इसमें मोबाइल भी इंक्लूड हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है। अभी बताइए अगर कोई बच्चा 8 घंटे, आज संडे है लेट से,
और आपने आपके मम्मी पापा ने देखा कि यार मेरी बच्ची आज सुबह से पढ़ी हुई, 8 घंटे बहुत होते हैं, माँ बाप के सामने 4 घंटे पढ़ लो खुश हो जाते हो, 8 घंटे आपकी वो पढ़े तो मम्मी आपसे कहेंगी बेटा रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो। तो उनको रूटीन बताया आपने, मम्मी मैं आज 9 घंटे पढ़ने वाला हूँ और बीच में आपके पास आने वाला हूँ आपको परेशान करने, ठीक है। मम्मी आज शाही पनीर बनाया जाए राजा साहब के लिए, आज 9 घंटे पढ़ेंगे हम, तो फिर क्यों नहीं बनेगा, बनेगा शाही पनीर, है ना। समझ में आई बात। आपका मन है कि आज हम क्या खाएं, मैं आज जूस पीते हैं तो आज बनाना शेक पीते हैं, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा भाई। क्यों, यू आर जस्ट वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर स्टडी। आप बिल्कुल क्लियर है अपनी पढ़ाई को लेकर और माँ बाप के सामने, माता पिता के सामने, अपने मेंटर के सामने अपनी चीज़ें रखती है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि 8 घंटे जिसने पढ़ाई करनी है वो रिजल्ट सबसे देगा, वो सिलेक्शन लेगा। सिलेक्शन इज अ सेंस योर होप, योर एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर थिंकिंग टू गेट 95%, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, टेक अ साउंड स्लीप टू इम्प्रूव स्टोरिंग कैपेसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी उठना और आपको गहरी नींद, साउंड स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड स्लीप आप ब्रेन से ले रहे हैं काम, और ब्रेन अगर आपको काम करके दे रहा तो इट नीड्स अ रेस्ट। और रेस्ट भी नहीं कि आप अपनी एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं या साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो आपको साउंड स्लीप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी कब अच्छी होगी पता है आपको, जब आप व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद ब्रेन क्या काम करता है, जो आपने दिन भर में एक्टिविटी की है उन सबको वो क्या करता है, रिकॉल करता है। तभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को सपने आते हैं, और सपने में क्या आता है, जो आप सोने से पहले सोचते हो वही सपने आते हैं, ठीक है। ये अक्सर पाया जाता है, ठीक है। तो अब मेरी बात इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, जब भी आप सोते हो दिन भर की जितनी रूटीन एक्टिविटी है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो वो स्टोरिंग कैपेसिटी अगर आपको इंप्रूव करनी है तो यू हैव टू टेक अ साउंड एंड वेरी क्लियर स्लीप। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बोर्ड्स की प्रिपरेशंस के लिए आप इसको बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको 8 घंटे के प्लान को समझा देता हूँ, इसको कैसे फॉलो करना है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को आप कैटेगराइज कर लो। सब्जेक्ट को क्या कर लो, कैटेगराइज कर लो। कैसे, आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, आप उनको कैटेगराइज कर लो, पहला काम। अब आप ये बताओ सबसे ज़्यादा समय किसको देना पसंद करोगे, आप उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को देना पसंद करोगे जिसमें आप प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हो, है ना, जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हो। अब लेट से 5वीं प्रायोरिटी वाले को उठा के अप कर रहा है, 5वीं पे आपने एसएसटी रखा हुआ है, एसएसटी की आपकी बहुत कम प्रिपरेशंस है, तो आपको एसएसटी को ऊपर उठाने के लिए आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उस पर टाइम नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप उस पर टाइम नहीं दोगे तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड। तो हमें करना क्या है, हमें लेट से एसएसटी में मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं उसको 2 आवर्स दूंगा। लेट से मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हिंदी को सिर्फ 1 आवर दूंगा। मैथ्स तो मुझे और साइंस मुझे रेगुलर देना ही देना है, नो ऑप्शन एट ऑल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नीड अ प्रैक्टिस। ये आपको अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर करने पड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट रेगुलर करने पड़ेंगे, और आप इसको रेगुलरली फॉलो करें, 1-1 घंटा दें, ठीक है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट को डेली टाइम दें, ये दिमाग में आप बैठा लें, सारे सब्जेक्ट्स को डेली टाइम दें। अगर आप छुट्टी वाले दिन हैं 8 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो बात अलग है, तो उसके लिए प्लानिंग आपको अलग करनी होगी, सब्जेक्ट को डे वाइज डिवाइड करना होगा। और जिस दिन आप छुट्टी पर हैं, ठीक है, क्योंकि आप छुट्टी हो जाएंगी बोर्ड्स की प्रिपरेशंस में, सिर्फ प्री बोर्ड देने जाना है, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। जिसका प्री बोर्ड आ रहा है उसके लिए टाइम बढ़ा दो, जिसका प्री बोर्ड नहीं है, ठीक है, उसको आपको डेफिनेटली क्या करना है, पढ़ना नहीं है, उसको कम समय देना है। 15 मिनट के लिए उठाओ या 10 मिनट के लिए उठाओ, बट आप जरूर उठाइएगा, रेगुलर टाइम हर सब्जेक्ट को दीजिएगा। ये आज की गोल्डन लाइंस है, गिव रेगुलर टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है।
सो अब मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं रजत प्रभाकर, मेरी क्वालिफ़िकेशन बीटीसी एमएससी मैथमेटिक्स है और मेरे को लगभग 11,000 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, घंटे का। 10 साल का मेरा ईयर्स में एक्सपीरियंस है और पिछले कई सालों से मेरे पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप यूट्यूब पर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही है 20 मिनट वन शॉट, आप वहाँ सारे देखकर अपने एनसीईआरटी लेक्चर्स ख़त्म कर सकते हैं और आगे की कुछ वीडियोस में भी आपको बहुत सारे बोर्ड प्रिपरेशंस का कंटेंट मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हो, आप बहुत जल्दी इससे बहुत कुछ सीखें और अपनी प्रिपरेशंस करें। एंड आई एम मस्ट श्योर आप अपने इस मार्क्स को ज़रूर अप स्केल यानी बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।